अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद हुज़ैफ़ा अहमद और आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूं एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को एनालाइज़ करेंगे। ट्रीट को हम मल्टीपल टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं और देखते हैं कि ये शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए ये आइटम कैसा है। सबसे पहले तो इसको हम अर्ली चार्ट पे देखते हैं। अर्ली चार्ट यानी शॉर्ट टाइम फ्रेम पे हम इसको एनालाइज़ करने की कोशिश करते हैं। इसको अगर इसकी हिस्ट्री देखें इस मंथ के स्टार्ट से, लेट्स सपोज 1 नवंबर से हम देखें तो ये इस वक्त अपने अप ट्रेंड में था। ये जो मूविंग एवरेजेस है ये बता रहा है कि ये इस वक्त अपने अप ट्रेंड में था। और उसके बाद ये जो इतनी बड़ी डिप आई है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये जो इतनी बड़ी डिप आई है ये इस वजह से आई है कि ये एक्स डे था इसका, यानी कि एक्स राइट शेयर वाले जो दिन ये इसमें डिप आ गई थी। और इसकी जो प्राइस जो क्लोज हुई थी 18 पे, उसके बाद ये तकरीबन 16 रुपये पे गया है, 2 रुपये तकरीबन नीचे आया है। अच्छा, ये नीचे आने के बाद इसने यहाँ से सपोर्ट ली अपनी, जो इसकी सपोर्ट थी 15.6 या 15.7 के पास जो सपोर्ट थी, यहाँ से सपोर्ट ली और ये कंटिन्यूसली फिर यहाँ पर एक्यूमुलेट हुआ और फिर ऊपर जाना शुरू हो गया। एमएससीडी की बात करें तो एमएससीडी भी यहाँ पे इसने बाइंग जनरेट कर दी थी, यानी कि तकरीबन 16 रुपये से पहले 15.8 15.9 के पास इसने बाइंग सिग्नल दे दिया था। और आरएसआई भी इसकी काफ़ी लो हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म पे इसकी बाइंग जनरेट हुई थी, इसकी मैंने बाय कॉल बताई थी ख़ास तौर पे ट्रेडिंग ग्रुप में। उसके बाद ये ऊपर जा रहा है, कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। मूविंग एवरेजेस को देखें तो मूविंग एवरेज रिवर्स हो गया, यानी कि एक्स डे के बाद यहाँ पे बज़ाहिर तो ये डाउन ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में डाउन ट्रेंड नहीं है। वजह इसकी ये है कि ये क्योंकि 2 रुपये इसकी प्राइस गिरी थी, तो जो इसके एवरेज है ये ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे कि ये कोई इसमें डाउन ट्रेंड आ गया। लेकिन ये बहुत जल्दी जो है ना ये दोबारा अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं मूविंग एवरेज, यानी 20 50 100 ये हो जाएंगे। और हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली ये ऊपर जा रहा है और अब जो ये सपोर्ट ले रहा है, इसने अपने मूविंग एवरेज 100 से सपोर्ट लिया। बहुत जल्दी जो है ये अगेन ये शॉर्ट टर्म फ्रेम पे भी ये अपना ऐसा लग रहा है कि ये अप ट्रेंड में आ जाएगा। तो ये शॉर्ट टाइम फ्रेम के हिसाब से तो ये ठीक है, इसने बाइंग सिग्नल यहाँ पे जनरेट किया था। अब हम आ जाते हैं डे टाइम फ्रेम पे, यानी कि मिड मिड टर्म पे अगर हम देखें तो मिड टर्म पे ये स्टिल अभी बाइंग जनरेट कर रहा है, बाइंग सिग्नल जनरेट कर रहा है। और आप देखें इसने यहाँ से सपोर्ट ली थी 15.8 के पास से। शॉर्ट टर्म फ्रेम पे भी हमने नज़र आया कि इसने बाइंग सिग्नल जनरेट किया और यहाँ पे भी हमें बाइंग सिग्नल जनरेट होता हुआ नज़र आया आफ्टर एक्स डेट। तो यहाँ पर कहीं यहाँ पर इसकी बाइंग बनती थी और स्टिल अभी बाइंग इसकी बन रही है। अगर मैं इसकी रेजिस्टेंस की बात करूँ तो इसको एक रेजिस्टेंस यहाँ पर नज़र आ रही है 17 रुपये पे, 17.07 पे इसकी पिवट है। और इसका जो मूविंग एवरेज 20 है और 50 है, ये दोनों तकरीबन यहाँ पर 17.1 पर है। और ये इसका जो मूविंग एवरेज 100 है, ये इसका 17.27 पर है। तो यानी कि ये एक मिड टर्म पे ये पूरा एक समझ ले एक नेस्ट है। 17 रुपये पे 17 से 17.2 पर इसकी रेजिस्टेंस है। लेकिन मुझे नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा इसको रेजिस्ट करेगा, क्योंकि एक तो वजह ये है कि शॉर्ट टाइम फ्रेम पे भी इसकी पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, मिड टर्म पे भी नज़र आ रही है, क्योंकि ये इंडिकेटर पॉजिटिव इंडिकेट कर रहे हैं। और अगर मैं वीक की बात करता हूँ, वीक की बात करूँ, वीक में कोई ख़ास इंडिकेटर आपको नज़र नहीं आ रहा। पहले इसने बाइंग कॉल दी थी। मैं वीक को स्किप करके मैं मंथली चार्ट पे देख लेता हूँ, यानी कि काफ़ी लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ। कुछ महीने या 6 महीने की बात मैं अगर करता हूँ तो इस पर आप देखिए एक परफेक्ट बाइंग सिग्नल मुझे नज़र आ रहा है। इसमें मुझे परफेक्ट बाइंग सिग्नल नज़र आ रहा है। एमएससीडी जो है ये कह रहा है कि यहाँ पर बाइंग हम कर सकते हैं। और अगर देखें तो इसने अपनी 15 रुपये की जो इसकी एक 15 रुपये की इसने सपोर्ट को सस्टेन करने की कोशिश करी, या 15 रुपये पे इसने एक नई सपोर्ट बनाने की कोशिश करी है। और ये यहीं से पहले आया, ऊपर गया, ये अपने मूविंग एवरेज 20 पर ये हिट करा, वापस नीचे आया, फिर अगेन ये जो दोबारा यहीं से रिबाउंड होके जा रहा है अगेन। और हो सकता है क्योंकि अब ये एमएससीडी बाइंग सिग्नल जनरेट कर रहा है और ऑसिलेटर भी इसके बाइंग सिग्नल के करीब है, तो हो सकता है कि इस दफ़ा ये मूविंग एवरेज 20 को क्रॉस कर जाए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म व्यू भी इसका पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म व्यू भी इसका पॉजिटिव है और मिड टर्म व्यू भी इसका पॉजिटिव है। इट मीन्स कि ये आइटम हमारा एक सेफ आइटम है, तो हम इसको लेके होल्ड कर सकते हैं, करंट रेट पे भी होल्ड कर सकते हैं। और अगर डिप आती है तो इसमें पैनिक की कोई बात नहीं है, बल्कि उस पर हमें मज़ीद एक्यूमुलेट कर लेना चाहिए। अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो लॉन्ग टर्म पे एक तो ये 15 रुपये पे सपोर्ट बना रहा है, दूसरी इसकी जो सपोर्ट है ये तकरीबन आपको 11 रुपये की के पास इसकी सपोर्ट मिल सकती है। यानी कि अगर किसी का माइंड लॉन्ग टर्म वाला है
तो वो करंट रेट पे भी ले सकता है, और उसके बाद अगर ये 11 रुपए तक आता है, जो इसकी सपोर्ट है 11 रुपए की स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे भी मज़ीद एक्यूमुलेट कर सकता है और इसको फिर लॉन्ग टर्म के लिए रख दे, तो ये एक बेहतरीन आइटम बन सकता है। जिस तरह से सर्ल की मैंने कॉल दी थी, ये भी उस तरह बिहेव कर सकता है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस चाहिए होगा। इसकी जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है लॉन्ग चार्ट के हिसाब से, वो आपको ये वाली मिल सकती है। इसको हम इस तरह से बनाने की कोशिश करते हैं। ये तकरीबन आपको 20 रुपए के पास आपकी फर्स्ट रेजिस्टेंस मिल सकती है। यानी कि अगर किसी ने यहाँ पर लिया है, थोड़ा सा अप डाउन होता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस जहन में रहे कि नीचे मुझे एक्यूमुलेट करना है, मज़ीद डिप आती है तो, और अगर ऊपर जाता है तो ये मिनिमम इसकी तकरीबन 19.7 से लेकर 20 के दरमियान इसकी मूविंग एवरेज से इसकी रेजिस्टेंस लग सकती है। और इसकी जो सेकंड रेजिस्टेंस आ रही है, सेकंड रेजिस्टेंस की 22.39 के पास आ सकती है, और इसकी जो थर्ड रेजिस्टेंस है वो 25 के पास आ सकती है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए एक एक अच्छा आइटम है, यहाँ पे हम ले सकते हैं। और ऐसा ये ज़हन में रहे कि कोई एक आइटम ऐसा जो हमारा शॉर्ट टर्म पे भी अच्छा है, मिड टर्म पे भी अच्छा है, लॉन्ग टर्म पे भी पॉजिटिव नज़र आ रहा है, तो उस आइटम को बंदा लेके आराम से उसको टेंशन फ्री हो जाए, और अगर डिप आती है तो उसको अपॉर्चुनिटी समझे, ना कि उस पर पैनिक हो। अच्छा, ये तो टेक्निकल हमने एनालिसिस कर ली, अब इसकी तरफ फंडामेंटल्स देखते हैं कि क्या ऐसी कंपनी है कि इस पे पैसे लगाया जाए, या ऐसा तो नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा लॉसेस में है, या बिल्कुल एक पेनी स्टॉक है। जैसे पेनी स्टॉक की अर्निंग बहुत कम होती है। ज़रा चेक करते हैं हम इसको। तो हम डाटा PSX में जाते हैं और इसको देखते हैं। ये देखें, XR हुआ है 17.2 इसका रेट है, और इसकी फ्री फ्लोट 45% इसका फ्री फ्लोट है। नॉट बैड। और अगर इसकी अर्निंग देखी जाए तो ये लॉस में था 2020 में। 21 में इसकी अर्निंग बहुत अच्छी थी, 1.5 बिलियन थी। फिर अर्निंग इसकी कम हुई, 861 मिलियन, फिर और कम हो गई 133 मिलियन। तो अर्निंग इसकी कम हो रही है, लेकिन ये स्टिल अभी पॉजिटिव में है। तो इसने राइट शेयर इशू करा है, और उम्मीद है कि इसके राइट शेयर से इसको कुछ अर्निंग हासिल होगी और इसके फाइनेंशियल इंप्रूव होंगे। कंपनी राइट शेयर इसीलिए इशू करती है जब उसको पैसों की ज़रूरत होती है। तो ये कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। वो अपने राइट शेयर इशू करके अपने कोई जो ड्यूज़ होते हैं वो क्लियर करती है, या कहीं करना होता है इन्वेस्ट कर लेती है। तो ये कोई इतनी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। जो राइट शेयर की वजह से जो इसमें डिप आनी थी, अच्छी खासी आ गई, और अब इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि ये ऊपर जाए। तो ये मेरी ट्वीट की एनालिसिस थी। उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आई होगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।